नमस्कार दोस्तों। तो चलिए एक नया वीडियो लेके आए हैं काउंटिंग फिगर का, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर गिनने के लिए वर्ग, रेक्टेंगल मतलब आयत, एक होता है ओनली रेक्टेंगल मतलब केवल आयत। तो आज इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। हम लोग त्रिभुज गिनने के लिए सीख लिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दिए हैं। ये तीसरा वीडियो आपका है काउंटिंग फिगर का। तो चलिए ध्यान देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम कहते हैं कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, तो सीधा सीधी आप देख रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा वर्ग 1 2 3 4, सॉरी 3 4, ये 4 तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा। और एक आप कह रहे होंगे कि सर ये बड़ा वाला भी एक वर्ग है, तो इसमें वर्ग की संख्या कितना है? तो इसमें वर्ग की संख्या आपका 5 है। चलिए कहता है कि रेक्टेंगल मतलब आयत कितने हैं, तो आयत गिन लीजिएगा। तो आयत गिनिएगा तो यहां से देखिए 1, और यहां से अगर लीजिएगा तो ये 2, यहां से गिनिएगा तो 2 1 3, और ये वाला घर गिनिएगा तो 3 1 4। लेकिन कह रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? आयत। तो सब जानते होंगे कि एक वर्ग भी आयत कहलाता है, एक वर्ग भी क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो अगर पूछ रहा है कि कितने आयत हैं, तो 5 वर्ग थे और 4 आपका आयत है। ये वाला 1, ये 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। तो 5 वर्ग थे, 4 आपका आयत था, यानी ये पूरा आयत हो गया कितना? 9। पढ़े होंगे, इतना तो जरूर जानते होंगे कि एक वर्ग आयत कहलाता है। जितना भी वर्ग है सबके सब आयत कहलाता है। तो 5 वर्ग थे, 4 आयत थे, यानी टोटल आयत हो गया कितना? 9। अब कह रहा है ओनली रेक्टेंगल मतलब केवल आयत बताइए। तो भाई केवल आयत आप देखे थे, तो केवल आयत कितना था? 4। तो इस तरह से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल हैं और कितने ओनली रेक्टेंगल हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अब इस वीडियो को अगर हम देखें तो बारी बारी से गिनेंगे, तो भाई ये संभव नहीं है कि बारी बारी से बारी बारी से हम लोग वर्ग और आयत और केवल आयत गिने। इतना टाइम नहीं एग्जाम में होता है कि आप बारी बारी से एक एक करके गिनिएगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट आता है, ट्रिक आता है। तो समझते हैं ट्रिक को, इसी से समझते हैं। आपको अगर निकालना है वर्ग, अगर आपको वर्ग निकालना है तो ऐसे करिएगा, ध्यान दीजिए। चलिए अगर वर्ग निकालना है तो यहां से नंबर दीजिए, 1 और 1 2। ये आपका क्या हो गया? ए वाला है, हो गया हॉरिजॉन्टल, और इधर से दीजिए एक वर्टिकल, तो ये 1 और ये 2 हो गया। नहीं तो अगर हम देखते हैं कॉलम, तो ये 1 और 2, तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग? जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर कितना है? 2। ये इसको पड़ा लाइन में बोल सकते हैं। तो पड़ा लाइन में बड़ा नंबर आपका 2 है, और खड़ा लाइन में भी बड़ा नंबर आपको 2 है। तो ये दोनों को गुना कीजिए, प्लस प्लस क्या करेंगे? ये जो नंबर आप लिखे हैं उसमें से ये जो आप नंबर लिखे हैं इसमें से एक का कम कर दीजिएगा। तो 2 में एक कम कर दीजिएगा, तो 1 गुना, दोनों तरफ एक का कम करना है, तो इधर भी एक कम करिएगा तो 1 हो जाएगा। बस यही आपका स्क्वायर है, यही वर्ग है। यहाँ ये आपका हो गया 4, यहाँ आपका 1 हो गया। तो कितने वर्ग हैं इसमें? तो इसमें वर्ग की संख्या 5 है। तो समझ में आया होगा। पहले आप ऐसे जाइए, ये वाला, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, फिर ऐसे लिखिएगा खड़ा, तो 1 का 1 2। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको गुना करेंगे, तो 2 गुना 2, फिर दोनों में कम करेंगे तो 1 गुना 1, और आपस में ऐड कर देंगे। वही आपका वर्ग है, वही आपका स्क्वायर है। चलिए जैसे इसमें देखते हैं, ये वाला फिगर में हमें वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे? ये पड़ा लाइन में नंबर देंगे 1 2 और यहाँ 3, फिर ये खड़ा लाइन, तो 1 2 3 और ये आपका 4।
तो पूछ रहा है कितने वर्ग हैं, तो बड़ा जो नंबर होते हैं, बड़ा नंबर कितने कितने हैं, बड़ा नंबर यहाँ देखिए 4 है, फिर यहाँ से बड़ा नंबर कितना है 3 है, फिर जोड़ेंगे दोनों में का कम करेंगे, तो 4 में कम कर दीजिएगा 3 हो जाएगा, 3 में कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस फिर एक घटाइएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। हाँ 3 में एक घटाएंगे 2 होगा, और 2 में एक घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसमें एक घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 में एक घटा लीजिएगा तो ये 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ दोनों में से किसी में भी, या तो रो में या फिर कॉलम में किसी में से कोई एक साइड अगर 0 होगा, इसका मतलब आगे जो है वर्गों की संख्या नहीं होगा। अब यही आपका वर्ग है, तो जोड़िएगा यहाँ, तो ये हो गया आपका 12, यहाँ आपका हो गया 6, यहाँ आपका 2, तो 12 और 6 18, और ये 2, यानी वर्ग की संख्या कितना है, तो कितने स्क्वायर है इसमें, तो 20 स्क्वायर है। समझ में आया? चलिए वर्ग गिनने के लिए सीख गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इसमें हम कहते हैं कि वर्ग बताइए, तो बड़ा लाइन में नंबर देंगे 1 2 3 4 5, और ये 6, और ये 7, खड़ा लाइन में तो 1 2 और ये 3। पूछ रहा है कि बताइए कितने वर्ग हैं, तो वर्ग में क्या करना है, बड़ा नंबर कितना है 7, इधर से बड़ा नंबर 3, दोनों को गुना कर देंगे, प्लस दोनों में का घटा लेंगे, तो 7 में एक घटा दीजिएगा 6, 3 में एक घटा दीजिएगा आपका 2 आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ 6 में से एक घटा लीजिएगा 5, और 2 में से एक घटा लीजिएगा 1 हो जाएगा, प्लस आगे तो नहीं जाने वाला है क्योंकि इसमें एक घटाइएगा 0 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, वर्ग है। सीधे सीधे यहाँ 7 या 21, यहाँ 6 दूनी 12, और ये आपका 5, तो 21 और 12 को ऐड करिएगा 33, और 33 में 5 और जोड़ दीजिएगा, मतलब वर्ग की संख्या कितना हो गया 38। तो चलिए हमें लगता है कि आप वर्ग निकालने के लिए सीख गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वर्ग अगर आपको निकालना है तो चलिए देखिए, यहाँ 1 2 3 4 और ये 5, एक खड़ा लाइन, तो 1 2 3 4 और ये आपका 5। अब आपको वर्ग निकालना है, तो वर्ग कैसे निकालेंगे, अब आसान हो गया होगा। बड़ा नंबर देखेंगे, तो बड़ा नंबर इधर से भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5 गुना 5, फिर एक का कम करेंगे दोनों में, तो 4 गुना 4, प्लस फिर एक का कम कर देंगे, तो 3 गुना 3, प्लस एक का कम करिएगा 2 गुना 2, प्लस फिर एक का कम करिएगा तो 1 गुना 1, यही आपका वर्ग है। यहाँ करिएगा, ये आपका 25, यहाँ आपका हो जाएगा 16, यहाँ आपका 9 हो गया, यहाँ आपका 4 हो गया, और यहाँ आपका 1 हो गया। सभी को आपस में क्या करना है भाई, जोड़ना है, नहीं तो 25 16 41 हो गया, 41 और 9 50, 4 54 और 1 55। टोटल कितने वर्ग इसमें हैं, तो टोटल वर्गों की संख्या हो गई 55। चलिए आगे इसमें वर्ग निकालिएगा। चलिए 1 2 3 4 और ये 5 इधर से खड़ा लाइन में, तो 1 2 और ये 3 निकालना आपको वर्ग है। तो बड़ा नंबर को गुना करेंगे, तो बड़ा नंबर ये आपका 5 है, ये आपका बड़ा नंबर 3 है। अब दोनों में का कम करिएगा, तो ये आपका 4, यहाँ 2, एक कम करेंगे ना, प्लस यही लिख देते हैं, ये 4 है, एक कम करिएगा तो 3, एक कम करिएगा तो 1 हो जाएगा। आगे तो नहीं होने वाला है क्योंकि आगे घटाएंगे 1 में तो 0 आ जाएगा। तो चलिए ये आपका हो गया 5 3 15, ये हो गया 4 दूनी 8, और ये आपका 3 हो गया, नहीं तो जोड़िएगा 15 8 23 होता है, 23 और 3 26। मेरे ख्याल से इसमें वर्ग कितना है 26। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें अगर आपको वर्ग निकालना है, चलिए दिखाई दे रहा होगा,
यहाँ सीधे सीधे नंबर करेंगे 1 2 3 4 और ये आपका 5 और यहाँ 1 और यहाँ कितना 2। निकालना क्या है भाई? निकालना है वर्ग। कैसे निकालोगे? बड़ा नंबर कौन है? 5 है। छोटा नंबर भाई 2 है, ये भी बड़ा नंबर है। फिर प्लस एक घटा लेंगे तो ये आपका 4 और गुना 1। अब आगे वर्ग नहीं होगा क्योंकि ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 5 दूनी 10 और ये 4, तब 10 और 4 14। तो उम्मीद है वर्ग निकालने के लिए अब हम लोग सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ा नंबर होगा उसको गुना करेंगे, प्लस दोनों नंबर तरफ से एक घटा के फिर गुना करेंगे और तब तक प्लस करते रहेंगे और एक घटाते रहेंगे जब तक दोनों तरफ में से कहीं एक साइड 0 ना आ जाए। अगर 0 आएगा इसका मतलब समझ लेंगे कि अब वर्ग बनने वाला नहीं है। तो उम्मीद है वर्ग आपको काउंट करने आ गया होगा। अब हम आपको आयत के लिए सिखाते हैं। चलिए अब आपको आयत निकालने के लिए सिखाते हैं इसी क्वेश्चन में। चलिए अब वर्ग वाले हटा रहे हैं, अब हमें आयत निकालना है। अब हमें आयत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां क्या करना है ना, ये रो वाला भी जोड़ देना है और कॉलम वाला भी जोड़ देना है, मतलब पड़ा लाइन भी जोड़ देंगे और खड़ा लाइन भी जोड़ देंगे। तो ये दोनों नंबर को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, और इधर से जोड़िएगा तो यहाँ भी 2 और 1 3 हो जाएगा। और यही आपका आयत है। तो आयत कितना है? 9। आप भी 9 लाए थे गिन के, ये भी 9 है। नहीं, अब कहेगा केवल आयत बताइए, ओनली रेक्टेंगल बताइए, केवल आयत। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आयत में से यदि हम वर्ग को घटा देंगे, यदि आयत में से वर्ग को घटा देंगे तो केवल आयत निकल जाएगा। नहीं, आयत में से यदि वर्ग को घटा देंगे तो केवल आयत निकल जाएगा। तो ये देखिए, आयत आपका 9 गो था, वर्ग आपका 5 गो था। तो आयत में से अगर वर्ग घटा देंगे तो केवल आयत कितना आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। चलिए एक और देखते हैं, इसमें आयत निकालते हैं। तो इसमें आयत कैसे निकालोगे? तो ये सारे नंबर को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये सारे नंबर को आपस में ऐड कर देंगे। कैसे? 1 + 2 + 3 गुना ये खड़ा वाला ऐड कर देंगे तो 1 + 2 + 3 और प्लस का आपका 4। तो ये हो जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। यहां जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना? 4 3 7 2 9 और 1 10 आ जाएगा। यानी कितने आयत हैं? तो 16 आयत हैं। कितने आयत हैं भाई? तो 16 आयत हैं। नहीं, लेकिन अगर पूछे कि केवल आयत कितने हैं, केवल रेक्टेंगल कितने हैं, तो क्या करेंगे? आयत में से क्या करेंगे? वर्ग को घटा देंगे तो वो केवल क्या निकल जाएगा? आयत निकल जाएगा। तो आयत कितने हैं? 16 हैं। वर्ग इसमें काउंट किए थे 12 6 18 और 2 20, 20 इसमें वर्ग था। और तेरी के 10 का 60 होगा मेरे भाई। हम ये जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे नहीं, गुना करते हैं। नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 10 का 60। माफ करिएगा बड़ा भाई, समझ करके थोड़ा हो जाते हैं भाई। तो ये गुना करिएगा तो ये आपका 60 क्या आ गया? आयत निकल गया। अब आयत में से अगर आप वर्ग को घटा दीजिएगा, वर्ग 20 है, घटा दीजिएगा तो केवल आयत निकल जाएगा। और केवल आयत कितना हो गए? 40। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं आगे। चलिए इसमें आयत निकालते हैं। वर्ग निकालने के लिए देख लिए थे हम लोग, वर्ग कितना थे? 38 थे। चलिए आयत निकालेंगे। कैसे आयत निकालेंगे भाई? अब बताने वाली बात नहीं है। अगर हमें आयत निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। सारे नंबर को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ा देंगे। सारे नंबर को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब कैसे जोड़ेंगे? तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7 और फिर गुना कर देंगे। ये वाला नहीं, खड़ा वाला जो है इसको ऐड करेंगे। तो 1 × 2 × 3 इसको ऐड करेंगे।
शायद आप स्क्वायर निकालने के लिए सीख रहे थे, त्रिभुज निकालने के लिए सीख रहे थे, तो ये चीज को समझे थे कि लगातार संख्या को जोड़ना बिल्कुल आसान है। कैसे? तो जो बड़ा नंबर होता है उसमें एक ज्यादा वाला नंबर से गुना करके 2 से अगर भाग दे देते हैं तो पूरा लगातार संख्या का जोगफल आ जाता है। गुना बड़ा नंबर 3 है, एक बड़ा नंबर 4 हो जाएगा, आप बटा 2 कर दीजिए, यहाँ काट लीजिएगा 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 28, और यहाँ गुना नहीं, यहाँ से कटा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये 6 आ जाएगा, नहीं तो 28 छक्का हो जाएगा आपका 68वां से, नहीं 168, मेरे ख्याल से 28 छक्का कर लेते हैं। 8 छक्का 48 के 8 बाकी हाथ में 6 और 6 दूनी 12, जी बिल्कुल सही है। तो आयत की संख्या अगर पूछेगा तो इसमें 168 गो है, वर्ग पूछेगा तो निकाल लिए थे, शायद 38 गो आया था। अगर पूछेगा केवल आयत बताइए तो 168 में से जो भी वर्ग आया था अगर उसको घटा देंगे तो वो केवल आयत निकल जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कुछ नहीं किए हम, ये सबको जोड़े, ये सबको आप जोड़ के देखिएगा 28 ही आएगा। जैसे देखिए 7 × 6 13 13, 5 18, 4 22, 22 3 25, 2 27 और 1 28। तो ये जोड़े हैं, कोई फार्मूला नहीं लगाए हैं। ऐसे आप जानते होंगे लगातार संख्याओं का योगफल बराबर होता है n × n+1/2, मतलब जो भी संख्या है उससे एक ज्यादा से गुना करिए और 2 से भाग दीजिए तो पूरा योगफल निकलेगा। तो बड़ा संख्या 7 है तो 7 से बड़ा नंबर 8, 2 से भाग दे दिए, ये 28 आ गया। बड़ा नंबर इधर से 3 था, एक ज्यादा 4 गुना किए 6 आया, 28 को 6 से गुना किए, 28 × 6 68वां से, ये क्या निकल गया, आयत निकल गया। लेकिन अगर कहता कि केवल आयत बताइए तो जो भी वर्ग था 38 शायद जो भी आए थे उसमें घटा देते तो केवल आयत निकल जाता। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें आयत निकाल करके आप बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कितने आयत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके लिए छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको आयत निकालना है तो निकाल देते हैं, ऐसे कोई बड़का बात नहीं है। चलिए अगर आपको आयत निकालना है बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लेंगे। कैसे? ये सारे नंबर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस का 5 गुने खड़ा लाइन, तो खड़ा लाइन कितना हो जाएगा 1 + 2 और +3, तो बस सबको यहाँ 5 है तो 5 को बड़ा नंबर 6 6 × 5 = 30 का आधा, यहाँ 15 हो जाएगा। ये बड़ा नंबर 3 है तो 3 से एक बड़ा 4 होता है, 4 × 3 = 12, 12 के आधे 6 हो जाएंगे, यानी 15 × 6 = 90। तो आयत की संख्या कितना 90। वर्ग पूछेगा तो वर्ग निकाल चुके थे, केवल आयत पूछेगा तो टोटल आयत में से वर्ग को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, केवल आयत। आगे चलिए इसमें वर्ग निकाल दिए थे, अब आयत भी निकाल लेते हैं। इसमें हम लोग आयत निकालते हैं, ये वाला बड़ा लाइन को जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस का 5 गुने भाई ये खड़ा लाइन आपका हो जाएगा तो 1 + 2। चलिए जोड़ा लीजिए, 5 × 6 × 5 = 30, यानी ये आपका 15 आ जाएगा, यहां से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 15 × 3 = 45। और ये आप जो देख रहे हैं ये इसको इसमें ऐड करने से क्या कोई आयत बढ़ेगा, कोई वर्ग बढ़ेगा? नहीं सर, ना आयत ही बढ़ेगा ना वर्ग बढ़ेगा, तो ये इससे डरने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला आ जाइए, ये वाला देखिए अभी आप बनाए थे ये वाला फिगर, ये वाला फिगर देखिएगा, थोड़ा इधर कर लेते हैं। ये बेसिक फिगर था, इसमें आप बोले थे कि सर 5 वर्ग है, इसमें वर्ग की संख्या ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा वर्ग पूछे जाते हैं, आयत नहीं पूछे जाते हैं।
ये फिगर में वर्ग पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक फिगर में 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 5 बताए थे। तो अगर ध्यान से आप देखिएगा तो ये ही वाला फिगर ये आपको दिखाई देगा। तो इसमें आपका कितना होगा, इसमें 5 वर्ग होंगे। फिर ये बड़ा वाला को अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी 5 होगा। तो 5 छोटा से 5 बड़ा से, और जोड़ने से क्या कोई वर्ग और बढ़ेगा? जी नहीं, जोड़ने से कहीं भी वर्ग बढ़ने वाले नहीं है, यानी वर्ग की संख्या हो जाएगा 10। तो ध्यान दीजिएगा, ये फिगर में आपको एग्जाम में वर्ग पूछा गया था। तो वर्ग कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। कैसे? 5 यहाँ छोटा वाला में या 5 बड़ा में, तो 5 या 5 10। लेकिन ये दोनों के जोड़ने से कहीं और वर्ग की उत्पत्ति नहीं होती है। देखिए ये वाला क्या वर्ग है? ये वर्ग है नहीं, ये वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है, तो वर्ग हो जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आपको 5 देगा वर्ग। ध्यान रखिएगा, ये वर्ग ही पूछेंगे, दूसरा चीज नहीं पूछेगा, ना आयत पूछेगा, ना केवल आयत पूछेगा। इस फिगर में सिर्फ वर्ग पूछे जाते हैं। तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, और 5 यहाँ, और 5 यहाँ, यानी 5 10 15 और 20। तो कितने वर्ग हैं इसमें? 20 वर्ग हैं। तो बताने वाली और कोई बात नहीं है, ये बेसिक फिगर में 5 होते हैं। तो ऐसा ऐसा फिगर कितने हैं भाई? 4 हैं। तो ये वो में अगर 5 वर्ग देगा तो 4 में 5 चौक 20। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब ये वाला आ जाइए। इसमें आपको वर्ग निकालना है। तो चलिए, अगर वर्ग निकालना है तो थोड़ा देर के लिए अगर इस घर ए वाला को अगर आप भूल जाइएगा, ये पूरा साफ ये घर, इसको अगर आप हटा दीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और ये 5 ये पड़ा है। खड़ा में देखिएगा तो 1 2 3 4 और ये आपका 5 है। तो वर्ग कैसे निकालते हैं? जो बड़ा नंबर होता है 5 गुना 5 प्लस एक का कम कर देंगे तो ये 4 गुना 4 और प्लस एक का कम करेंगे तो 3 गुना 3 फिर प्लस एक का कम कर दीजिएगा तो 2 गुना 2 प्लस एक का कम कर दीजिएगा तो 1 गुना आपका 1। आगे तो नहीं होगा। चलिए तो अब सबको जोड़ते हैं। ये आपका 25, यहाँ 16, 25 और 16 41, 41 और 9 आपका 50, 50 और 4 54 और 1 55। तो डायरेक्ट लिखते हैं, जगह नहीं इधर लिख लेते हैं। 55 तो आपको दिखाई दिया। 55 जो है ये सब फिगर को हटा करके 55 वर्ग हैं। अब अगर इस फिगर को आप लेते हैं, ये वाला अगर इसको हटा देते हैं, ये चारों तरफ से हटा दीजिएगा तो बेसिक फिगर में 55 वर्ग पूरे आपका हैं। लेकिन अगर इसको आप डालते हैं, तो इसमें 5 वर्ग बढ़ता है, और कहीं बढ़ने का, ये दोनों को मिलने से बढ़ने का कोई कहीं चांस नहीं है। तो सिर्फ 5 को ही बढ़ेगा। तो एक घर में यहाँ 5 देगा तो ये भी आपका 5 बढ़ा देगा, ये भी 5 बढ़ा देगा, और ये भी 5 बढ़ा देगा। तो 5 10 15 और 20 और बढ़ जाएंगे। तो 20 और बढ़ जाएगा, यानी टोटल वर्ग इसमें स्क्वायर कितना हो जाएंगे? तो टोटल स्क्वायर आपका 75 हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए इसकी बात करते हैं। तो बेसिक फिगर पर ध्यान दीजिएगा। बेसिक फिगर आपकी कौन कौन सा है जो देख लीजिए। एक बेसिक फिगर ये है, तो इस पर कितना देगा? 5 देगा। एक फिगर को आप यहां से देखिएगा तो यहां भी 5 देगा। और एक बेसिक फिगर आपका ये है, तो यहां भी आपको कितना देगा? 5 यहां भी देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ ऐसे घर थे, कुछ ऐसे वर्ग थे जो ये वाला घर, ये यहां से भी जोड़े तो इसको काउंट कर लिए, और यहां से भी जोड़े तो इसको काउंट कर लिए। यानी ये जो है ये 2 बार गिनती हो गया है, ऊपर से भी और नीचे से। ये घर के बारे में भी वही ख्याल हो रहा होगा आपको कि सर ये बीच वाला में से भी गिना गया है, और ये लास्ट वाला नीचे वाला से भी गिना गया है। तो ये 2 जो है ये 2 बार गिना गए हैं। तो ऐसे तो वर्ग अगर आप बेसिक फिगर की बात देखते हैं तो 5 10 15 हो गया,
लेकिन ये दो घर जो हैं ये क्या हो गया है, दो बार काउंट हो गया है। ध्यान से समझिए, ये वाला घर जो है ये वाला, इसको आप यहां से भी गिन लिए और एक बार यहां से भी गिन लिए, तो ये दो बार गिना गया है। इसी तरह से ये भी वर्ग को एक बार आप इधर से गिने तो ये वाला घर गिना गया, और इधर से गिने तो भी ये गिना गया। नहीं, मतलब दो ऐसे हैं जो दो बार काउंट हो गए हैं, तो एक ही चीज को दो बार काउंट करेंगे ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दो घटा देंगे, यानी वर्गों की संख्या आपकी 13 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो अभी किए, तो बस अब हमें लगता है आप इसे बना दीजिए, गा छोड़ दें कि बना दें, अब कुछ तो समझ में नहीं आया। चलिए बना देते हैं। यहाँ 5, यहाँ भी आपका 5, यहाँ भी 5, और यहाँ भी 5, और यहाँ भी 5, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, एक 5 देगा, यहां से देखिएगा तो ये भी 5 देगा, यहां से देखिएगा तो ये भी 5 देगा, यहां से अगर देखिएगा तो ये भी 5 देगा, और ये देखिएगा तो ये भी 5 देगा। लेकिन दिक्कत क्या हुआ भाई, दिक्कत आप समझ रहे होंगे, दिक्कत ये वाला जो घर है ये दो बार काउंट हो गया है। नहीं, ये वाला घर भी दो बार काउंट हो गया है, ये भी दो बार काउंट हो गया है, और ये भी दो बार काउंट हो गया है। नहीं, तो ऐसे तो वर्ग कितना हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, और ये 5 कितना 25, लेकिन दो दो बार गिनती किए वो हो गया है 4 गुण, तो 4 घटा देंगे, यानी वर्गों की संख्या कितना 21 हो गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए। अब आपको आयत गिनने के लिए, अब ये वाला फिगर में आयत गिनने के लिए आपको बता रहा है, तो चलो। अच्छा, ये तो वीडियो बना रहे हैं भाई, इसमें तो हम ही को गिनना पड़ेगा। नहीं, तो चलिए पहले आपको समझाते हैं, फिर समझिएगा तो बताइएगा। चलिए यहां हटाते हैं, आपको थोड़ा सा जगह बना के समझाते हैं। ये देखिए, ये वाला घर पर ध्यान दीजिएगा, किसमें, इसमें कितने आयत हैं, तो 1, 2 और एक बड़ा वाला, 3 आयत हैं। तो बोलिएगा हाँ सर। लेकिन जैसे ही अगर हम इसमें एक लाइन खींच दें, रुकिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पेन को, अरे भाई, एक लाइन खींच दें, ठीक है, तो इसके खींचने की वजह से इसमें कितने आयत और बढ़ गए हैं, इस लाइन को खींचने से कितने आयत और बढ़ गए हैं, तो आप देखिएगा ये वाला एक बढ़ गया जो पहले से नहीं था, और एक ये बढ़ गया, दो बार इसे बढ़ गए, और ये वाला एक, तो 2 और 1 3 वो बढ़ गया। नहीं, एक लाइन खींचने से के गो बढ़ गए, 3 गो बढ़ जाते हैं। तो अगर हम एक लाइन और खींच दें, अगर हम इसमें एक लाइन और खींच दें, तो अब कितना बढ़ेगा, तो देखिएगा, 1 बढ़ा, फिर यहां से 2 बढ़ा, फिर यहां से 3 बढ़ गया, और यहां से 4 बढ़ गया। इसी तरह से अगर अगला लाइन एक और खींच दे, तो यहां से कितना बढ़ेगा, तो 1 ये बढ़ गया, 2 ये बढ़ गया, 2 1 3, 3 1 4, और एक यहां से 5। तो हम देख क्या रहे हैं कि पहला लाइन जब खींचते हैं तो 3 बढ़ता है, और दूसरा लाइन जब खींचते हैं तो 4 बढ़ता है, और तीसरा लाइन खींचे हैं तो 5 बढ़ता है। मतलब इस ये वाला बेसिक फिगर में ध्यान दीजिए, ये बेसिक फिगर में अगर एक लाइन आप खींचते हैं, ये बेसिक फिगर है, अगर इसमें एक लाइन आप खींचते हैं, क्या हो रहा है भाई, एक फिगर, एक लाइन अगर आप खींचते हैं तो 3 आयत बढ़ता है। कैसे, 1 1 2 और 1 3। अगर दूसरा लाइन खींचते हैं तो 4 बढ़ता है, जो अभी दिखा है। तीसरा खींचते हैं तो 5 बढ़ता है। मतलब बेसिक फिगर में पहला लाइन पर 3 बढ़ाएगा, दूसरा पर 4 बढ़ाएगा, तीसरा पर 5 बढ़ाएगा। अगर एक लाइन और देंगे, मतलब जितना लाइन बढ़ाएगा उतना ज्यादा
बढ़ते जाएंगे नहीं। तो चलिए अब ये वाला फिगर को देखते हैं, इसमें कितने आयत हैं समझिएगा। ये देखिए, पहले तो 5 दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, 5 में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 दिखाई दे रहा होगा, 5 दिखाई दिया, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला जो वर्ग बन रहे हैं वो 5 है। और आयत इसमें के गो है, एक, ये देख रहे हैं, एक, एक, दो, दो और एक, तीन, तीन और एक, 4। तो इसमें आयत कितने हैं? 9 हैं। चलिए ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, समझाते हैं। ये देखिए, याद होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आयत 9 था। तो ये बड़ा वाला जो देख रहे हैं उसमें 9 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बड़ा वाला में 9 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा सर? बोलिएगा नहीं सर, दिक्कत नहीं है। अब इस लाइन को खींच जाने के वजह से, ऐसे देखिएगा, ये लाइन को खींच जाने के वजह से 3 गो यहाँ और बढ़ गए। बोलिएगा हाँ सर। अब देखिए इसी तरह से जो ये फिगर है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो ये पड़ा है। अब इसी को यहां से देखिएगा तो खड़ा दिखाई देगा, तो ये वाला खींचे हैं इसमें, तो ये पहला ही लाइन है। ऐसा नहीं कि गलती कर दीजिएगा कि पहला लाइन दूसरा लाइन, नहीं, ये पहला लाइन खड़ा है, दूसरा लाइन अगर खड़ा होगा तब दूसरा लाइन माना जाएगा, क्योंकि यहां से 3 बढ़ा है। फिर यहां से अगर देखिएगा तो 1 1 2 और यहाँ वाला 3, तो ये पहला लाइन यहाँ भी 3 दे देगा। अब यहां से अगर आप देखते हैं ये वाला, तो ये बढ़ रहा है, मतलब 3 यहाँ भी बढ़ेगा। अगर यहां से आप देखते हैं तो ये पहला लाइन है, 3 ये बढ़ेगा नहीं, तो 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 और बढ़ जाएंगे। तो 12 9 कितने आयत हो गए? इसमें 21 आयत हो गए। तो ध्यान रहे, पहला लाइन तो 3 बढ़ेगा, अगर इसी में सामने से खींचते तो दूसरा में 4 बढ़ता, लेकिन ये जो खींचा हुआ यहां से ये पहला लाइन है। फिर यहां से खींचिएगा ये वाला घर का, ये वाला, तो यहां से अगर खींच रहे हैं तो ये पहला लाइन है। फिर यहां से इसमें खींच रहे हैं तो ये भी पहला लाइन है। तो पहला लाइन हमेशा कितने देते हैं? 3 देते हैं। तो 3 6 12 और 9 बेसिक में थे, तो ये 21। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आयत निकालना है, तो आयत 9 में तो किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होगा, 9 में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से देखिए पहला लाइन है तो 3 देगा, ये वाला पहला लाइन मानिएगा तो ये 3 देगा, ये पहला लाइन है तो ये 3 देगा, और ये पहला लाइन आपको 3 देगा। अब चलते हैं, क्या इसमें दूसरा लाइन है? जी नहीं सर। ये पहला लाइन है तो क्या दूसरा लाइन है? जी दूसरा लाइन है, तो दूसरा लाइन कितना बढ़ा देगा? 4। ये पहला लाइन है तो क्या ये दूसरा लाइन है? जी नहीं सर, दूसरा लाइन नहीं है। अगर यहां से देखा जाए तो ये पहला लाइन है, क्या दूसरा लाइन है? जी बिल्कुल दूसरा लाइन है, तो ये कितना बढ़ा देगा? 4 बढ़ा देगा। तो यहाँ 3 3 6 3 9 और ये 3 12 ऐसे हो गए, और प्लस आपका 4 4 8 और हो गया नहीं, तो ये हो गया आपका कितने आया? टोटल 29 आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं कि इसको हम ही कर दें? चलिए कर देते हैं, भयानक सा दिखाई दे रहा है। तो आयत निकालना है, तो आयत तो 9 में कोई दिक्कत नहीं होगा, 9 के लिए तो आप लोग क्लियर हैं, 9 के लिए तो दिक्कत नहीं होगा भाई। ये पहला लाइन है तो ये 3 देगा, यहां से ये देखिए ये पहला लाइन है तो 3 देगा, यहां से ये पहला लाइन 3 देगा, और ये वाला में ये पहला लाइन 3 देगा। ये यहां से दूसरा लाइन है तो 4 देगा, ये दूसरा लाइन है तो 4 देगा, ये दूसरा लाइन है तो 4 देगा, ये दूसरा लाइन है तो 4 देगा। क्या इसमें तीसरा लाइन भी है? जी नहीं है। क्या इसमें तीसरा लाइन है? तो तीसरा लाइन है तो कितना देगा? 5 देगा। इसमें तीसरा लाइन है? नहीं। इसमें तीसरा लाइन है? जी है, तो तीसरा लाइन कितना देगा? 5 देगा।
तो 9 तो ऐसे हो गए, और 3 3 वाला 3 3 6 और 3 9 और 3 6 12, 12 तो ऐसे हो गए। 4 देखिएगा, 4 4 4 और यहाँ भी 4, तो 4 4 आपका 16। 5 कितने हैं भाई? तो 5 1 1 2, और कहीं 5 नहीं है तो 10 और हो गए। तो बस काउंट कर लीजिए, ये आपका 26 26 और ये आपका कितना आ गया 12, तो 26 12 38 हो गए। और 38 में अगर आप कितना जोड़ दीजिएगा 10 और 6 16, 16 ना, हाँ 10 6 16, 16 और 6 22 होगा, और 22 में इसको 9 जोड़ दीजिएगा तो 22 सॉरी 38 में 9 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 47। तो इसमें टोटल कितने आए थे 47। देख लीजिएगा, जोड़ने में कोई गलती हो गया होगा तो माफ करिएगा। चलिए बढ़ते हैं, चलिए इसमें आ जाइए। इसके पहले, इसको जानने के पहले एक फिगर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। यहां देखिए, अगर हम आपसे पूछें इसमें अगर हम आपको पूछें कि आयतों की संख्या ज्ञात करिए, आयत बताइए, तो आप बोलिएगा सर आयत हम निकाल लेंगे। आयत हम निकाल लेंगे सर। कैसे भाई? आयत निकालिएगा, बोलिएगा कि सर नंबर करना है 1 और ये 2, इधर से ये पड़ा 1 2 हुआ, खड़ा में 1 2 3 4 और ये 5। आयत निकालना है तो सभी नंबर को जोड़ना है, तो 1 प्लस 2 गुना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस का 5। अब आराम से जोड़ सकते हैं हम लोग। ये 3 हो गया, 5 में बड़ा नंबर होता है 6 5 30, मतलब ये 15 हो गया, तो 15 तिया 45। इसमें कितने आयत हैं? तो 45 आयत हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि भाई अब कितने आयत हैं, अगर हम आपको बोलें कि अब बताओ इसमें कितने आयत हैं, तो बोलिएगा हाँ सर ये भी हम बता सकते हैं। कैसे भाई? तो आयत निकालना है सर, तो एक बार पड़ा लाइन और एक बार खड़ा लाइन को गुना जोड़ करके गुना करते हैं। तो पड़ा लाइन यहाँ तो 1 है, खड़ा लाइन देखिएगा तो 5, सबको जोड़िएगा तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी कितने आयत इसमें हैं? तो 15 गुना 1 15 है। उसी प्रकार से इसकी बात करते हैं, इसको हटा रहे हैं, समझ में आपको आया होगा। इसी तरह से अगर इसमें हम बात करें तो यहां से 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये आपका 8। तो यहाँ आयत आपको अगर ये वाला घर में देखना है, ये वाला में, तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि सर बड़ा वाला में घर में अगर आयत निकालना है तो ये वाला जो है पड़ा जो है कितना है 1 है, और गुना खड़ा करेंगे तो खड़ा के 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको जोड़ेंगे। तो भाई ये जोड़िएगा तो डायरेक्ट ट्रिक क्या करिएगा, 8 में 1 9 जोड़ दीजिएगा तो 9 8 72, 72 का आधा कर दीजिएगा मतलब 36 आ जाएगा। तो इस घर में ना ये टोटल कितने आयत हैं? 36 है। इसमें 3 है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। कितने आयत हैं? तो 3 है। इसी तरह से ये वाला घर, ये वाला में 3 दिखाई दे रहा होगा, इसकी बात कर रहे हैं, ये 3 है, तो 3 और 3 ये 6 में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये है कि ये वाला घर को अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो ये वाला घर को अगर इसमें आप जोड़िएगा तो 3 आयत और बढ़ जाएगा। कौन कौन? ये जो देख रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये एक बड़ा वाला तीसरा, तो ये दोनों के जोड़ देने से कितना बढ़ रहे हैं? 3। इसी प्रकार से यहां भी जोड़ने पर 3 बढ़ गया होगा, तो 3 और 3 6 और नहीं, तो 36 अच्छो 42, 42 अच्छो 48, तो कितने आयत हैं इसमें? तो 48 आयत हैं। चलिए आगे बढ़े। तो चलिए, धन्यवाद। मेरे तरफ से आयत और वर्ग की कहानी खत्म हो गया है। हम त्रिभुज निकालने के लिए सिखा दिए हैं, आयत वर्ग रेक्टेंगल निकाल दिए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है भाई। अब है सर्कल।
सर्कल मतलब वृत्त गिनना। ध्यान दीजिए, सर्कल कितने सर्कल हैं, कितने वृत्त हैं, ये एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, ऐसे आते नहीं है कि इसको बनाना बिल्कुल आसान है इसलिए आते नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सर्कल हम लोग गिनते हैं, वृत्त गिनते हैं कि आखिर इसमें कितना सर्कल है ना। तो ये ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कितने सर्कल हैं भाई इसमें, तो इसमें 10 सर्कल है। कितने वृत्त हैं, तो ये 10 वृत्त है। अब दिक्कत ये है, क्या ये दोनों के जोड़ने से कोई नया वृत्त बना, ये दोनों को जोड़ देने से क्या कोई नया सर्कल भी बनता है? जी नहीं सर, जोड़ने से कहीं भी कोई नया सर्कल होता नहीं है, इसीलिए आंसर दे देंगे 10। हाँ ध्यान रखिएगा, जितना सर्कल उतना आंसर। जोड़ने से ये त्रिभुज वाला नहीं है पार्ट, को जोड़ने से आप त्रिभुज बढ़ जाएगा, या आयत नहीं है कि जोड़ने से आयत बढ़ेगा, ये सर्कल है तो जितना सर्कल उतना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, तो इसमें कितना सर्कल है, कितना वृत्त है, तो बस सीधे सीधे आंसर मार देंगे 18। तो चलो मेरे भाई, काउंटिंग फिगर मेरी तरफ से समाप्त हो गया। कुछ छूट उठ गया होगा तो बड़ा भाई मान के माफ करिएगा। तो चलिए बड़े भाई को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।